हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास है यूजीसी नेट जून 25 से एप्टीट्यूड का क्वेश्चन जो कि हमने मैनेजमेंट के पेपर से लिया है। इस क्वेश्चन में हमें डेटा दिया है 5 कॉलेजेस का, जिसमें उनकी सीट्स कितनी हैं और उनके पास एडमिशन के लिए कितनी एप्लीकेशन आई ये दिया है। तो ये हमारे पास अवेलेबल सीट्स हैं कॉलेज की, और ये हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव है जिसको हम डिमांड बोलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कॉलेजेस हैविंग मोर डिमांड then available seats of those having more available seats than the demand। तो इसमें एक रेशो पूछा है, जिसमें पूछा है कि ऐसे कॉलेजेस कितने हैं कि जिसमें डिमांड ज़्यादा है, सीट्स कम है, और उनके साथ जिनमें डिमांड कम है और सीट्स ज़्यादा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कितने कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें डिमांड ज़्यादा है और कितने ऐसे हैं जिसमें डिमांड कम है। तो इस केस में हमारे पास ये 3000, ये 1500 से बड़ा है, और ये कि 25,000 ये 1000 से बड़ा है, और ये 3300 ये हमारा 2200 से बड़ा है। बाकी के तीन जो कॉलेज हैं इनमें डिमांड कम है। तो तीन कॉलेज ऐसे हैं जिसमें डिमांड ज्यादा है और इनका रेशो हम निकालें जिनमें डिमांड कम है, तो ऐसे हमारे पास केवल दो कॉलेज है, 3:2। सो द करेक्ट आंसर इज दिस फोर्थ। Now, the next question is, the demand of college B is approximately what percentage of demand for college C? So, हमें ये निकालना है डिमांड ऑफ कॉलेज बी। तो ये कॉलेज बी की बात हो रही है, यहाँ डिमांड है 600 की, और ये कॉलेज सी है, इसकी डिमांड है 2500 की। तो हमें सिंपल ये निकालना है कि ये 600 2500 का कितना परसेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 600 को 2500 से डिवाइड करना होगा, और इसी को परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो हम इन दो जीरो को दो जीरो से कैंसिल कर देंगे और 600 को 24 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 24%। सो द करेक्ट आंसर इज दिस फर्स्ट वन। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन। So for third question, I am copying this table. So for third question, I have this data table. Okay, so third question is, how much percentage more? So जब भी ऐसे वर्ड आए, more, lower, lesser, greater, तो हमें इसका मतलब समझ जाना है कि हमें डिफरेंस से कैलकुलेट करना है। तो ये more जो वर्ड है ये हमें बता रहा है डिफरेंस का यूज करना है। Is the average demand of all 5 colleges then together taken together then the average available seats of all the 5 colleges। तो इन्होंने ये पूछा है कि ये जो हमारी डिमांड है इसका एवरेज, यानी एवरेज डिमांड और इसका एवरेज अवेलेबल सीट्स का जो डिफरेंस है वो कितना ज्यादा है हमारी अवेलेबल सीट से, ऐसा निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमें पहले डिमांड का टोटल करना पड़ेगा। सो जब डिमांड का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10600। इसी तरीके से नंबर ऑफ सीट्स का जब हम करेंगे टोटल तो ये आ जाएगा हमारे पास 9200। अब हमें एवरेज निकालना है, ये 5 कॉलेज हैं, तो हमें इन दोनों को ही किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने इसको भी 5 से डिवाइड किया, इसको भी 5 से डिवाइड किया। जब हम फर्स्ट क्वांटिटी को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 2120, और सेकेंड क्वांटिटी को डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है 1840। तो अब हमें ये निकालना है कि ये जो है ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, मोर। तो मोर के केस में हम क्या लिखेंगे, माइनस, यानी 2120 माइनस 1840, और ये इसी से कंपेयर करने, क्योंकि हमें ज्यादा निकालना है, ज्यादा वाला कितना ज्यादा है इससे, तो हम इसी क्वांटिटी से जो कम वाली है इससे डिवाइड करेंगे, और आंसर हमें परसेंटेज चाहिए इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस क्वांटिटी को तो ये आएगी हमारे पास 280, और इसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं 840 से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100% से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 15.217%।
So in these four options, this is 15.22, which is nearly equals to this 15.217. So this third one is correct answer. Now the question number fourth, the difference of demand and available seats in college E. Now this is talking about only college E, and ये कह रहा है कि इसमें डिमांड और अवेलेबल सीट्स का डिफरेंस कितना है। तो ये निकला हमारे पास 1100, 3300 माइनस 2200, दिस इज 1100। एंड देन इज व्हाट परसेंटेज लोअर। अब देखो यहाँ लोअर आ गया है, इसका मतलब फिर से माइनस करना पड़ेगा। देन द डिफरेंस ऑफ डिमांड एंड अवेलेबल सीट्स ऑफ कॉलेज। अब इसने बात की कॉलेज ए में डिमांड और अवेलेबल सीट्स के डिफरेंस की। तो 3000 माइनस 1500, ये बचा हमारे पास 1500। अब ये लोअर की बात कर रहा है, यानी ये इसको कंपेयर करना है। इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस किस में से, 1500 माइनस 1100। अब इसने पूछा है किससे लोअर है, कितना लोअर है, ये लोअर है, तो इसको फिर कंपेयर करा जा रहा है इससे। तो हम इस 1500 से डिवाइड कर देंगे, और हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हमने इसको क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई। सो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बचा 400, और ये 2 जीरो इस 2 जीरो से चले जाते हैं, तो ये हमारे पास बचा 400 डिवाइडेड बाय 15, and the answer on solving this you will get 36.36%. So the correct option is this first one. Now the last part of the question, the total demand of highest demanded college. Two highest demanded college. So two highest demanded college means college A 3300 and this, sorry, 3000 and 3300. अब इसका टोटल डिमांड भी बोला है, तो टोटल में हम टोटल कर लेते हैं इसका। तो ये बचा 3000 and 3300, and the total is 6300. And then कॉलेज व्हाट परसेंटेज हायर। अब इसने हायर की बात करी, इसका मतलब फिर से हमें डिफरेंस निकालना है। देन द टोटल डिमांड ऑफ टू लोएस्ट डिमांडेड कॉलेजेस। सो नाउ द टोटल least demanded college, this 600 is least value and this 1200 is the least value of B and D. अब फिर से हम इसका टोटल निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 600 1200, टोटल इज 1800। अब इसने कहा है ये कितना ज्यादा है, यानी इसमें से हम 1800 को माइनस करेंगे, और अब ये ज्यादा का कंपैरिजन है तो हमें छोटी वाली क्वांटिटी से हमें डिवाइड करना है, और आंसर हमें परसेंटेज में चाहिए, तो हमने इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे बचेगा ये 4500, और 4500 को जब हम 1800 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, तो ये 2 जीरो से गए, और ये बचा हमारे पास 250। 4500 divided by 18, this is 250%. So the correct answer is the second one. So I hope you understand this concept and question. So please like this video and subscribe my channel, Bharat Coach. Have a nice day. Thank you.